₹100 का भी स्टॉप लॉस अगर बन रहा है लेट सपोज, तो 400-500 पॉइंट कैप्चर करोगे उस बेसिस पे, स्विंग लो के बेसिस पे। अब जैसे जब तक अब ये टॉप नहीं निकलेगा ना इसमें, अब जब तक ये टॉप नहीं निकलेगा इसमें 4.8 तक, तब तक मार्केट में प्रोबेबिलिटी आपका बॉटम बना रहे। अब वेट करो कब वो टॉप निकलेगा। क्लियर? ये तो आपके सामने ही हुआ मोमेंटम। डॉलर इंडेक्स का भी देख लो आप, ये तो बहुत पहले से ड्रॉ किया है आपके सामने क्लास में ही। यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट फेल हो गया। सो ये मुझे क्या सिग्नल दिए मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में मुझे सिग्नल क्या मिला कि मार्केट बॉटम बना सकता है। इन चीजों को जरूर ट्रैक किया करो, ठीक है, इग्नोर मत किया करो। दूसरा चीज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आप ट्रैक करते हो? अब देखो मैं अभी आपको एक चीज बता के चल रहा हूँ क्रूड ऑयल का भी। क्रूड ऑयल आप किस पे ट्रैक करोगे? MCX पे, ठीक है, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज जो अपना इंडिया का है उसका फ्यूचर्स का चार्ट लगा लो। अब क्रूड ऑयल में भी आपको क्या सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर? अच्छा क्रूड ऑयल का मैं चलो आपसे पूछता हूँ, पूरा चार्ट में यहाँ पर अपना हटा दूंगा। अभी आपको क्या दिख रहा है क्रूड ऑयल के चार्ट में? चार्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है आपका? ये तो यहाँ पर सिंपल एंगल का ही ब्रेकआउट था, तब तो चलो हम पकड़ लो, मार्केट का टॉप आप पकड़ लोगे, ठीक है। बट अभी करंट एनालिसिस आप क्या कर सकते हो आने वाले महीनों के लिए? अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपका क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल कैसा बिहेव करेगा, तो आप चार्ट देख के कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? वही तो टेक्निकल एनालिसिस है, आने वाला प्रेडिक्शन, ठीक है। पहला ये भाई बोल रहा है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है। दूसरा कोई आंसर? चार्ट को देखो ना, स्क्रीन पे लगा तो है आपके, पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है डाउन का। और क्या आपको दिख रहा है? देखो हमेशा अपना एनालिसिस ना, कितने भी बड़े आप ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तब भी मैं अगर एनालिसिस करता हूं तो कहां से करता हूं? बड़े टाइम फ्रेम से, मंथली से शुरू होगा। कभी कभी वीकेंड पे मैं 3 मंथ कैंडल भी देखता हूं, 6 मंथ कैंडल भी देखता हूं। उससे क्या मिलता है? मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड का आइडिया मिलता है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सी चीज समझो, क्या मेजर मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पर हमें एक ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है? क्या आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो यहां पर कि इस तरीके से कुछ मार्केट में ऊपर का ट्रेंड बना, क्रूड ऑयल आपका 2020 के बाद कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, उसके बाद पुल बैक लिया, फिर अपसाइड बना। क्या यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है फ्लैग एंड पोल वाला? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिख रहा है ना? अब इसमें मुझे कैसे पता लगेगा? देखो क्रूड ऑयल किसके लिए नेगेटिव है? इमर्जिंग मार्केट, जनरली जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल, तो इंडिया के लिए तो नेगेटिव है। और मैं ट्रेड कर रहा हूं इंडियन मार्केट में, तो मुझे इसे ट्रैक जरूर करना पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे ये जो टॉप बना था 1 अप्रैल में लगभग, इस प्राइस के ऊपर हमें आज तक क्या नहीं मिली? क्लोजिंग नहीं मिली। एंड प्राइस कब आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे? 1 अप्रैल 2024। अब कब आ रहा है? 2025 जनवरी में, है ना। तो क्या मैं मान सकता हूं कि अगर हम एक मेजर सप्लाई एरिया के पास आए बहुत टाइम बाद, तो एक बार तो सेलिंग बनेगी वहां से। तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट क्या हुआ? रिट्रेसमेंट का। अब रिट्रेसमेंट दूसरे हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, बॉटम से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या लोग क्रूड ऑयल यहाँ पर खरीद पाएंगे ऊपर? ट्रेडिंग के हिसाब से सोचो, सब किसका वेट करेंगे? पुल बैक का, जिससे उन्हें क्या मिले? रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले। क्लियर? ये इतना समझ आया? तो अगर इसमें पुल बैक बनेगा तो अपने मार्केट के लिए क्या होगा? और थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए। बट ओवरऑल ट्रेंड कैसे पता करूंगा मैं? ओवरऑल ट्रेंड में क्या आपको दिख रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। अब जब तक क्रूड ऑयल ये बॉटम ना तोड़ दे, कौन सा बॉटम? ये पर्टिकुलर लेवल जहां से क्या है? लेटेस्ट डिमांड एरिया है। जब तक ये स्विंग लो ना तोड़े, क्रूड ऑयल क्या रहेगा आने वाले महीनों के लिए? हमारी मार्केट के लिए कोशिश का साइन रहेगा, ठीक है। अगर ये अपसाइड जाएगा तो कहां पे जा सकता है? कल आपको बताया था ये विक्स वाले जो लेवल होते हैं बहुत लिक्विडिटी एरिया होते हैं, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहां पड़े होंगे? शॉर्ट वालों के। ये हो सकता है मेरा पहला टारगेट अगर पुल बैक के बाद ऊपर गया। दूसरा टारगेट ये विक वाला। तीसरा टारगेट, क्या क्रूड ऑयल इतना ऊपर जा सकता है? मुझे नहीं पता कि जा सकता है, बट मुझे क्या पता है अगर डिप में आया तो मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। देखो ट्रेडिंग में यही तो चीज क्लियर है कि रिस्क पता है, रिवॉर्ड वहां जाए ना जाए। अब मुझे नहीं पता जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए ट्रंप के आने के बाद या बाद में हो कुछ टाइम बाद कि क्रूड ऑयल शूट कर जाए, मुझे नहीं पता। अभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। कल अगर आप देखो 3 अच्छी न्यूज आई। पहला, हिंडनबर्ग बंद हुआ।
दूसरा इन्फ्लेशन कम आया यूएस का, तीसरा हमास गाजा का सीज फायर का आया अनाउंसमेंट, सब कुछ अच्छा है, इसलिए मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो न्यूज का मुझे नहीं पता कब आएगा यहाँ पर, बट होगा क्या कि अपसाइड में मुझे पता है कि कुछ अच्छे एरियाज हैं जो रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकते हैं। प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है, तो मैं क्या फॉलो करूंगा, लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप। क्लियर? तो ये आने वाले टाइम के लिए मार्केट में आपको क्या सिग्नल देगा कि मार्केट में अभी भी अगर पुल बैक बनता है तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाना। कब तक नहीं जाना एग्रेसिव? जब तक ये बॉटम ना टूट जाए। ठीक है, ये बॉटम जब तक नहीं टूटेगा तब तक क्या रहेगा मार्केट के लिए, हमारे कुछ ना कुछ दिक्कत बनती रहेगी। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, मंथली पे, इसी को आप वीकली डेली एनालिसिस करके चल सकते हो, उससे आपको और आइडिया मिल जाएगा। हमें तो बस अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो, बट लोट साइज इनके बड़े होते हैं। ठीक है, कमोडिटीज के 1.5-2 लाख गोल्ड के भी अगर आप लोट ट्रेड करोगे तो काफ़ी पैसा लगता है। सो अगर आप इंडियन मार्केट करो, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स करो, ज़्यादा बेटर है कमोडिटीज से। कमोडिटीज में क्योंकि आपका इन्वेंट्रीज का डाटा भी ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, सो या तो कम से कम साल भर बैठ के फिर कमोडिटीज को पढ़ो अच्छे से, तब ट्रेड करो, अदरवाइज अवॉइड करो।